सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों संतों के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम बरसाना। यहाँ पर एक ऐसी साध्वी रहती हैं कि महाराज जिन्होंने अपने जीवन को ही कीर्तन बना लिया है, और वो ब्रजधाम की रहने वाली नहीं है, कहीं बाहर से हैं। कैसे उनके ऊपर कृपा हुई लाडली जी की, और किशोरी जी ने अपने श्री चरणों में उनको वास दे करके उनसे सेवा ले रही हैं लाडली जी। बड़ा ही दिव्य और अलौकिक जीवन है उनका। छोटी सी अवस्था है, क्योंकि भक्ति की कोई अवस्था नहीं होती, भक्ति कभी भी की जा सकती है, और साक्षात हमारी किशोरी जी ने उनके ऊपर कृपा की है। आइए चलते हैं आश्रम के भीतर और आज आनंद लेंगे उन्हीं के सत्संग का। किस प्रकार से श्री जी की उनके ऊपर कृपा हुई, कहाँ से उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई, ये सब जानकारी उन्हीं के मुख से जानेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बहन जी के श्री चरणों में। आइए उनके मुख से जानते हैं उनके जीवन के विषय में, क्योंकि उनकी अवस्था भी ऐसी नहीं है, युवा अवस्था है, और इस अवस्था में ये मार्ग उन्होंने क्यों चुना, क्या कारण रहा। बहन जी राधे राधे। सर्वप्रथम बहन जी अपना शुभ नाम। आप? मेरा नाम लक्ष्मी दास है। आप शरीर कहाँ को है आपको? अमृतसर पंजाब का। अमृतसर पंजाब की हाँ आप रहने वाली हैं। तो बहन जी कैसे आपको यह मार्ग पे चलने की प्रेरणा प्राप्त हुई, कहाँ से आपको ये चीज़ हृदय में जागृति हुई कि मुझे आगे यह मार्ग पे चलना है? वैसे तो मैं पहले छोटे हुए जब से जन्म हुआ तब से बरसाने में आती जाती थी। अच्छा, पहले आप आती रहती हाँ थी? जी, आती जाती थी। तो फिर धीरे धीरे घर में मेरी मैया थे जो, वो मर गई, थोड़ा सा उनको कष्ट था शरीर का जी। उसके कारण फिर घर की स्थिति मैंने देखे देखे मन में इतना वैराग्य हुआ कि अब कुछ भी नहीं है, भजन ही सार है बस। तो फिर वहाँ से, घर से ठाकुर जी की कृपा से मैं वहाँ से निकल गई घर से, तो धाम में आ गई। धाम में आकर ठाकुर जी ने ऐसा रास्ता मुझे दिखाया कि गांव गांव में कीर्तन करवाना जी। कि ऐसा कीर्तन मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ता है वहाँ पे, तो इतना पैदल जाना आना, मतलब लोगों की बातें सुनना, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, फिर एक स्त्री शरीर उसका भी डर रहता है हमें। जी बिल्कुल। इतना डर रहता है पूछो ही मत। और उसके बावजूद उसको भी एक जगह रख के अपने डर को फिर आगे बढ़ना, ये तो किशोरी जी की कृपा है। जी। हमारी अपनी कोई समर्था नहीं है इसमें, ये तो किशोरी जी की कृपा समझो, जो कि गांव गांव में कीर्तन हो रहा है। और उस राधा रानी मुझे यहाँ पे लाई है, बरसाने में वास दिया, और इतनी कृपा है कि उसका हम बहुत शुक्रिया अदा राधा रानी का करते हैं कि हमें बरसाने में वास दिया। जी आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? शिक्षा वहाँ पे मैं अमृतसर में थी। एक शुरू से बचपन से मैं इस्कॉन टेम्पल में जाती थी जी। छोटे हुए, तो मतलब वहाँ से जाते जाते रोज जाना सेवा मुझे मिली हुई थी ठाकुर जी की, वो सेवा अच्छा, मिली। सेवा आप बचपन से ही कर रही हैं? हाँ, सेवा मैं बचपन से करी इस्कॉन टेम्पल में। जी। हरे कृष्णा मंदिर था वहाँ पे। जी। वहाँ पे एक थे पुजारी जी, हरि भक्त प्रभु पुजारी जी। जी। वो तो इतने अच्छे संत थे, पूछो ही मत। उन्होंने ही मुझे सेवा में लगाया ज़्यादातर, कि तूने ये सेवा आज लेनी है तो सदा ही करनी है। जी। ऐसी सेवा दी उन्होंने ठाकुर जी की कि मैंने वहाँ पे 10-15 साल सेवा की इस्कॉन में, अमृतसर में, बचपन से ही। तो वहाँ पे एक महाराज जी थे बहुत बड़े, निवेंद्र स्वामी महाराज जी, वो बहुत बड़े महापुरुष थे। तो वो जब मैं छोटे हुए उनके पास जाती थी तो वो मुझे यही बोलते थे कि तू राधा रानी की कृपा तेरे ऊपर सदा बनी रहेगी, जगन्नाथ जी की। हमारे वहाँ पे ना जगन्नाथ जी के स्वरूप थे, ठाकुर जी थे जी, मंदिर में, और राधा रानी और ठाकुर जी थे। और सुबह सुबह मैं मंगला आरती गई महाराज जी के पास, तो महाराज जी ने मुझे बुलाया, जो वानुवेंद्र स्वामी महाराज जी थे। तो उन्होंने बोला कि तेरे ऊपर ऐसी कृपा राधा रानी की कि तू आगे जाके भजन करेगी। जी, आशीर्वाद दे दिया। हाँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उन्होंने ये बात बोली कि तू भजन नहीं छोड़ना, जी। नाम नहीं छोड़ना, भजन नहीं छोड़ना, और मंगला आरती नहीं छोड़नी। जी। तो मैंने उनके कहने पे चली, और उनकी ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर। कठिनाइयाँ तो जीवन में बहुत आई, पर उनकी ऐसी कृपा हुई आज मुझे ब्रिज में वास तो मिला। बहन जी नाम का प्रचार तो वहाँ भी रह के किया जा सकता था, आपके हृदय में ये भाव कैसे उत्पन्न हुआ कि मुझे लाडली जी के श्री चरणों में श्रीधाम बरसाना जाना है? वो इसलिए आई, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे दीक्षा ली भक्तमाली बाबा से।
वो जी। मेरे गुरुजी हैं। जी। वो भी बहुत अच्छे सिद्ध संत हैं। उनकी कृपा से उन्होंने ही मुझे, जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे मुझे इतनी कठिनाई मिली हर जगह कि पूछो ही मत। जहाँ पे जब मैं यहाँ रह रही हूँ यहाँ पे भी इतनी कठिनाई थी कि ये किशोरी जी ने, फिर वो गुरु जी से जो मेरे भक्तमाली बाबा, जी। उन्होंने यही बोला था कि तू नाम का प्रचार कर आगे जाकर जी। गांव गांव में, तो तेरी किशोरी जी कृपा करेगी। उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया। एक दो बार तो मेरे साथ वो गए मेरे गुरु जी आपके गांव में साथ। कीर्तन करवाने जी। कि ये रास्ता ऐसे ऐसे चलाना है, ऐसे करना है। जी। मेरे गुरु जी ने ही बताया था, भक्तमाली गुरु जी ने। उनकी ऐसी कृपा रही, उनकी कृपा से ही आज मैं गांव गांव में कीर्तन करवा रही हूँ, जिनसे मुझे कंठी मिली। तो आप वहाँ से जो अमृतसर से यहाँ आई हैं, तो आप अकेली आई हैं या किसी को साथ लेके वहाँ से आप नहीं, आई? वहां से मेरे पिताजी आए हैं मेरे साथ अच्छा, में। पिताजी साथ रहते हाँ, हैं। पिताजी साथ ही रहते हैं। अब और माता जी? माता जी तो मेरे नहीं है, वो तो लोक शरीर धाम में पूरा हो चले गए गया। हैं। हाँ, जी। वो तो किशोरी जी की चरणों में चले गए हैं। तो आप पिताजी को लेके श्रीधाम बरसाना आ गई। हाँ, बरसाना जब मैं आ गई तो फिर कितने मुझे वर्ष हो गए बहन जी यहाँ आए हुए आपको? यहाँ मुझे तो 10 वर्ष हुए रहते हुए। जी। जब मुझे गुरुजी मिले मेरे भक्तमाली बाबा, जी। उन्होंने ही मुझे कीर्तन की ओर आग्रह किया, कीर्तन करवाओ और भजन करो। उनके गुरुजी की कृपा से ही मैं आज कीर्तन करवा रही हूँ। जी। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे सिद्ध संत हैं, भक्तमाली बाबा। अभी भी हैं? हाँ, वो अभी भी हैं। उन्होंने 12 साल का मौन रखा हुआ है। अच्छा, अभी मौन व्रत चल रहा हाँ, है उनका? मौन व्रत अभी तो उनको 3-4 साल होते होंगे बस। तो वो तो इतने अच्छे सिद्ध संत है मेरे गुरुजी भक्तमाली बाबा। उन्होंने 12 साल का मौन लिया जी। है। तो अभी तो वो शायद नर्मदा की परिक्रमा में गए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, नर्मदा माँ की परिक्रमा लगा रहे हैं। नर्मदा वो की तो बहुत परिक्रमा। समय में पूरी होती है बहन जी। हाँ, 3 साल 3 महीना में। 3 साल 3 महीने लग जाते हाँ, हैं। तो वो अभी नर्मदा की परिक्रमा में गुरुजी गए हुए हैं। जी। पर उन्होंने ही मुझे लगाया। मेरे गुरु जी भक्तमाली बाबा बहुत सिद्ध संत थे। जी। उनको एक बार भगवती देवी का सपना आया था। जी। पहले मैं अपने गुरुजी के आश्रम में ही रहती थी। जी। 7-8 साल गुरुजी के आश्रम में रही, अपने गुरुजी की मतलब वहाँ पे ही रही। तो मेरे गुरुजी मुझे बताते थे, सेवा में रही जब मैं, गुरुजी बताते थे मुझे कि मुझे भगवती देवी का सपना आया जी। कि तेरे को भगवान की प्राप्ति होगी, मेरे गुरुजी को। अच्छा। तो ऐसे ही मेरे गुरुजी सच में भगवत प्राप्ति महापुरुष हैं। जी। उनके ऊपर ऐसी ऐसी कृपा है कि मतलब पूछो ही मत। कभी हो सके तो मैं दर्शन भी करवाऊंगी अपने गुरुजी का, अब जब आएंगे वो नर्मदा से। तो वैसे उनकी कृपा से ही आज मेरा कीर्तन चल रहा है आगे आगे। और उनकी कृपा बनी रहे ठाकुर जी की और संतों की और गुरु की, कि मैं आगे आगे गांव गांव में कीर्तन करवाती रहूं बस। बहन जी, एक निवेदन और करूं आपसे। कीर्तन जो आप करा रही हैं वो कैसा स्वरूप है उस कीर्तन का? कैसे कराती हैं, किस भाव से आप करा रही हैं? जैसे कि मैं सुबह जाती हूँ, जी। पहले एक दिन पहले वहाँ पे जी। गांव में सारे, पहले गांव में जब शुरू किसी गांव में होता है ना कीर्तन, जी। वहाँ गांव में पहले एक दिन मंदिर में जाती हूँ। जी। मंदिर से शुरू करती हूँ कीर्तन जी। 24 घंटे का। जी। उसके बाद सब गांव में घूमती हूँ, घर घर में मैं जी। सबको हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ कि आप अपने घर घर में भगवान नाम करवाओ 24 घंटे का। अच्छा, पर एक एक घर में 24 हाँ, घंटे? एक एक घर में 24 घंटे का भगवान नाम। जी। पर मेरे गुरु जी की और संतों की कृपा ऐसी रही, किसी ने आज तक भी मेरी वाणी जो बोली गई वहाँ पे उन्होंने स्वीकार की। जी। जो जो गांव में गई, ऐसा वहाँ पे अभी भी कीर्तन ऐसा चल रहा है कि पूछो ही मत। कि मतलब मैं जब जाती हूँ सुबह, एक दिन पहले वहाँ पे पूजा होती है। जी। पूजा होती है कीर्तन की, तो पूजा मैं ही करती हूँ। अच्छा। उसके बाद 1-2 घंटा कीर्तन में करती हूँ। जी। अभी तो 3 गांव चल रहे हैं, नरेना, नगरा और नाहारा। तीनों अभी जगह कीर्तन चल रहा है? हाँ, पहले जाट के नहारे में था, अब ठाकुर के नहारे में आ गए। जी। 2-2 नहारे थे। जी। तो इसलिए भगवान नाम इतना शक्तिशाली है, उनकी तरफ चले जाओ, भगवान अपने आप ही रास्ता देते हैं। तो उसके लिए बहन जी आपने कोई मंडली वगैरह बना रखी है? नहीं नहीं, ये जो कोई कीर्तन करते मंडली हैं? नहीं है, तो सिर्फ कीर्तन। मैं अकेली जाती हूँ और मेरे पिताजी संग जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ मैं पहले एक दिन पहले पूजा करती हूँ, जी। पहले सब गांव में प्रचार करती हूँ नाम का जी, कि कल कार्यक्रम होना कि है। कल आपके घर बैठेगा, दूसरे आपके घर बैठेगा, तीसरे आपके घर बैठेगा। जी। पर ऐसी कृपा रहती है किशोरी जी की, किशोरी जी साथ चलती हैं, कोई घर मना नहीं करता जी। कि वो, कोई नहीं कहता कि हम नहीं करवाएंगे। है भी निष्काम, कोई पैसा नहीं उसमें, कोई कुछ नहीं लेती मैं। मतलब कोई 100, 10, 20 भी दे दे तभी भी मैंने लेने नहीं है। केवल निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ प्रभु भाव के से। नाम का प्रचार हो। हाँ, मेरे गुरुजी ने ये बोला था मुझे, जो गुरुजी ने मुझे दीक्षा दी, उन्होंने बोला था
जो कीर्तन करवा रही है उसमें 1 रुपया पकड़ना नहीं है जीवन में, जी, किसी से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। तो मैंने वहां से कभी आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया, निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ। पर इतनी कृपा रही किशोरी जी की, इतने लोगों का प्रेम मिल रहा है मुझे, ब्रिजवासियों का इतना आदर भाव, इतना सम्मान, इतना प्रेम दे रहे हैं कि जो मतलब राधा रानी साक्षात प्रेम स्वरूप दे रही है मेरे को। तो बहन जी, आप आगे ये नाम प्रचार की जो सेवा है ये ब्रज में ही रखेंगे या ब्रज से बाहर भी लेकर के जाना नहीं, चाहते हैं? मेरी तो इच्छा है कि मैं ब्रिज के बाहर भी जाऊं ये जी। सेवा लेकर, क्योंकि नाम तो हर जगह जाना चाहिए। जी। हमारे चैतन्य महाप्रभु हुए हैं जी 500 साल पहले, बिल्कुल। वो किशोरी जी का ही स्वरूप हुए थे। जी उन्होंने बोला था कि हर जीव का अधिकार है भगवान नाम करने का। जी तो अब ब्रिजवासियों में तो नाम का वैसे ही बहुत प्रभाव रहता है, वो तो ठाकुर जी के वैसे ही प्रेमी रहते हैं। जी जी पर हमको तो यही इच्छा है हम बाहर जाकर भी नाम का प्रचार करें। जो जीव नहीं ले रहे हैं, कोई संसार में फंसा हुआ है, कोई मोह ममता में फंसा हुआ है, उसके कान में भी नाम जाए जी। और एक नाम ले भी वो तो उसका कल्याण हो जाए। हमारी तो यही इच्छा है मेरी कि मैं बार बार बाहर भी जाकर भगवान नाम करवाऊं। 24-24 घंटे का कीर्तन गांव गांव में, शहर में नहीं, गाँव में गांव गांव में। क्योंकि गांव के लोग इतने बढ़िया, इतने बोले वाले होते हैं भोले होते हैं, बिल्कुल। कि उनको अभी तुम बोल दो कि ये नाम जपना है, जी वो नहीं सोचेंगे कि हमने ये क्या कहा क्या नहीं कहा। जी और जो ऐसे लोग होते हैं शहरी लोग, वो 100 तरह के वितर्क करेंगे, जी। हम कैसे लें, क्या करें क्या नहीं। पर भगवान नाम मैं गांव गांव में ऐसा प्रचार करना चाहती हूँ पूरा, मतलब ठाकुर जी की किशोरी जी की ऐसी कृपा हो, बाहर भी मैं 24-24 घंटे का गांव गांव में कीर्तन करवाऊं। हमारे ठाकुर जी को इसीलिए ब्रजवासी प्रिय लगते हैं क्योंकि ठाकुर भोले भाले हैं ब्रजवासी। हाँ, ब्रिजवासी तो इतने भोले वाले हैं। मैंने जब कीर्तन शुरू करवाया है मुझे इतना प्रेम मिला है, इतना प्रेम मिला है कि मतलब मैं कह नहीं सकती। किशोरी जी की इतनी कृपा मेरे ऊपर रही, मतलब उनको मैंने बोल दिया आपने ये कीर्तन करवाना है, ऐसे करना। उन्होंने ये नहीं पूछना कि आप क्यों कह रही हो, कैसे कह रही हो। उन्होंने हंस के बात मान लेते और हाथ जोड़ के। इतना ब्रिजवासियों का प्रेम रहा, शायद मेरे किशोरी जी की बहुत कृपा रही मेरे ऊपर कि मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ ब्रज 84 कोस में कीर्तन का प्रचार करा रही हूँ। ये तो समझो आपकी कृपा है और किशोरी जी की कृपा है और संतों की कृपा है। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जिसको भी हमारी लाडली जी अपने श्री चरणों में लेती हैं उनको अपनी सखी बना लेती हैं। और सही। आप तो हमारी किशोरी जी की साक्षात सखी हैं। हाँ जी, आपकी बात कोई कैसे नहीं मानेगा। ये तो बहुत कृपा है। मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मेरी लाडली जी ने इतनी कृपा की है कि सच में ही मुझे बहुत प्रेम मिला है यहाँ पे गांव गांव में कीर्तन करवाने पे। एक हमारे यहाँ पे, जो मैं यहाँ भी रह रही हूँ, जी यहाँ पे एक दुलारी बाबा है। जी हमें इतने सालों से जगह नहीं मिल रही थी कहीं पे भी रहने के लिए। हम इतने भटके जीवन में, इतने भटके, मतलब कभी तो मन उदास हो गया ब्रिज से बाहर चले जाओ। ऐसा भी भाव आया। हाँ, इतना मन उदास हो गया कि ब्रिज में कुछ भी नहीं है, अब ब्रिज से बाहर चले जाओ। जी कि इतनी मैंने ठोकरें देखी जीवन में, यहाँ पे ब्रिज में जी मैंने जीवन में इतनी ब्रिज में ठोकरें खाई इतनी कि मेरा मन उदास हो गया कभी तो यहाँ ब्रिज से बाहर चली जाऊं। पर राधा रानी ने ऐसी कोई संयोग किया, एक यहाँ पे दुलारी बाबा है, जी उनके पास आई। वो मेरे पिताजी के जानकार थे, बहुत बड़े संत थे। जी वो भी श्यामा श्याम महाराज जी हुए हैं, उनके शिष्य थे। शिष्य हैं। तो वो इतने सरल संत स्वभाव, इतना भोला वाला। उनको मैंने आकर बोला कि हमारे पास जगह नहीं है, कि हमें, हमारी व्यवस्था भी नहीं है, हम तो कीर्तन भी निष्काम करवाते हैं, जी हमारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, हमें अपनी शरण में रखने का कोई सहयोग करो। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि आप कहाँ से आए, कहाँ हो, कहाँ कौन हो। उन्होंने यही कहा, बेटा राधा रानी का तू स्वरूप आई है, तू ब्रिज में आई है, तेरे लिए कमरा मैं देता हूँ। मतलब उन्होंने मुझे अपना कमरे में, अपने कमरे की चाबी मेरे को दे दी। जी। वो शाम में चले गए। तो आप यहाँ पिता पुत्री रहते हैं? हाँ, नहीं, मैं और मेरे पिता पुत्री रहते हैं, और भी उनके कोई चेले रहते हैं दुलारी बाबा के। अच्छा। वो भी इस टाइम पे है नहीं है जी। पर जो दुलारी बाबा, उन्होंने अपने कमरे की चाबी मेरे को दे दी। आप स्वयं आश्रम में हाँ, जाके रहेंगे? आश्रम में रहो जब तक आपकी इच्छा हो, कीर्तन करवा। यहाँ पे भी इतने संघर्ष करने पड़े मुझे, ये जहाँ पे दुलारी बाबा के इतनी कठिनाई, यहाँ के जो लोग थे इतना मतलब हमें कष्ट देने लगे। पर जो यहाँ पे दुलारी बाबा थे, उन्होंने हमें आज तक नहीं आने दी। उन्होंने तो इतना प्रेम दिया बेटी को, कि इतना आश्रय दिया यहाँ आश्रम में, कि आज मैं खुशी खुशी कीर्तन करवा रही हूँ गाँव गाँव।
अब कोई भी दिक्कत नहीं है, बस यही दिक्कत लाडली है। जी की कृपा से अब तो सारे संघर्ष समाप्त हो चुके हैं, अब तो नहीं, आनंद में संघर्ष तो समाप्त हो चुके हैं, बस यही आखिरी इच्छा है किशोरी जी की कृपा से, हैं। जी कि ये इच्छा है कि मतलब ठाकुर जी अपनी कोई व्यवस्था कर दें जी जगह की, जी कि अपनी जगह बन जाए कुटिया जी। और किशोरी जी के कीर्तन करवाएं, बस और जीवन ऐसे ही बीत जाए। ऐसे बीत जाए, बस यही आखिरी इच्छा। और भजन के सिवा नाम कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। भगवान नाम के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, जीवन तो शून्य है हमारा उसके बिना। कहते हैं माँ होती है जो, माँ तो हमें 100 गुना प्रेम करती है, पर भगवान जो होते हैं वो 500,000 गुना प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान को छोड़ के, किशोरी जी को छोड़ के कहीं जाने का मन भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है कोई अब। बस भगवान नाम कीर्तन ऐसे करवाऊं गांव गांव में, बस मैं किशोरी जी की कृपा ऐसे प्राप्त करूं, मेरे जीवन की यही इच्छा है बस। बहन जी, अब यहाँ दैनिक जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं? यहाँ पे तो ऐसे चल रही हैं जैसे कि मतलब मैं सुबह उठती हूँ, जी सुबह उठ के अपना नित्यनेम भजन करना, जी। भजन करके 2-3 घंटे, उसके बाद फिर अपने गांव में चले जाना जहाँ मैं कीर्तन जहाँ करवा रही कीर्तन हूँ, हो रहा है। वहाँ 1-2 घंटा कीर्तन में देती हूँ। जी 3 गांव चल रहे हैं, जी वो भी बहुत दूर दूर है, तो वहाँ तो मुझे जाते जाते 2-2 घंटे कीर्तन में देते देते, पूजा करते करते शाम को 6 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं। उसके बाद मैं आती हूँ श्री जी में, जी परिक्रमा दे के श्री जी की, उसके बाद श्री जी के ऊपर जाकर रात को शयन आरती करके 9 बजे जी। नीचे आती हूँ। नीचे आकर फिर हम मंदुकरी करती हैं। अच्छा, ब्रजवासियों के घर से माधुकरी हाँ, मांगती हैं? मंदुकरी करते, क्योंकि ठाकुर जी किशोरी जी की बहुत कृपा है कि हमें मंदुकरी करने का सहयोग मिलता है। जी मंदुकरी करते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं अपने कमरे में आकर, तो फिर थोड़ा सा भजन करके फिर सो जाते हैं। यही हमारे जीवन की यही रूटीन है तो बस। ब्रजवासियों के घर से टुकड़ा मांग के पाती हैं आप? हाँ, ब्रिजवासियों के घर से ये टुकड़ा तो मांग। शाम की व्यवस्था होगी बहन जी, सुबह दोपहर को? सुबह तो जहाँ मैं कीर्तन करवाती हूँ, अच्छा, वहाँ पर व्यवस्था हो तो जाती वहाँ है। व्यवस्था घर घर में जैसे कीर्तन करवा रही हूँ, जी तो वहाँ ही व्यवस्था रहती है मेरी सुबह की। जी तो शाम को मैं थोड़ा मांग के यहाँ पे मंदुकरी करके खा लेते हैं, प्रसाद पा लेते हैं। पर किशोरी जी की कृपा से इतनी आनंद है देखो, जीवन आप में, इतनी दूर से पधारी हैं अमृतसर से, केशव ब्रजवासी इनको प्रेम लगे। इतना बढ़िया प्रेम लगा ब्रिजवासियों का मुझे। मैं पहले इस्कॉन में भी थी अमृतसर में, जी शहर में रहने वाली लड़की थी, जी तो मतलब खाना पीना शहर जैसा, रहना भी शहर जैसा। वहाँ पे मुझे इतना मतलब लगा नहीं कि मैं वहाँ पे रह रहूं, पर जब मैं ब्रिजवासियों के बीच में आई, मुझे इतना प्रेम मिला। मैं अभी थोड़े दिन पहले बीमार हो गई थी गाँव में, जी थोड़ी बीमार हो गई, उन्होंने ऐसी सेवा की मतलब मेरी पूछो ही मत बेटी, जैसे कि मेरे गांव में, हमारे गांव में कीर्तन करवा रही है हमारी बच्ची, कि इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होने। उन्होंने मुझे फूलों जैसा हाथ में रखते हैं ब्रिजवासी लोग। जी ब्रिजवासियों को तो हम कभी भी उनका कुछ कह ही नहीं सकते मुख से अपने से, क्योंकि हमारी वाणी भी छोटी पड़ जाएगी उनके लिए कुछ बोलना। वो तो ठाकुर जी के सखा, साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है, बिल्कुल बहन जी। कि ब्रिजवासियों के बीच में रहना इतना आनंद आता है। वो आपको बात भी करेंगे तो ठाकुर जी की गाली देकर करेंगे। पैसा भले ही मिले न मिले, मगर प्रेम आपको भर भर बोरी हाँ, मिलेगा। इतना प्रेम मिल रहा है ब्रिजवासियों का कि मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे गुरु जी की कृपा, भक्तमाली बाबा की या इस्कॉन के संतों की कृपा हुई, जीवन में और भी संत मिले जहाँ पे मैं रही। एक थे मेरे पुरुषोत्तम दास महाराज जी, जी वो अयोध्या में थे, अयोध्या में थे वो महाराज जी पुरुषोत्तम दास जी, बहुत उच्च कोटि के संत थे। जी उनके पास जाती आती थी तो वो मुझे ना हंसते हंसते बोलते थे, तू तो ऐसा भजन के करेगी, जीवन में करवाएगी कि मतलब तेरा नाम होगा। अच्छा, उसी समय कह दिया था? हाँ, तो उन्होंने बोला था, तो मैंने कहा कि ये मजाक कर रहे हैं बाबा मेरे से, बच्ची को वैसे ही लुभाने के लिए बोलते हैं। उनकी सेवा में जाती थी अयोध्या में जी कि लुभाने के लिए बोलते हैं। पर जब आज मुझे ये स्थिति में मैं आई तो मुझे पता चला अब संत याद की आती है वो बात। संत की वाणी कभी व्यथा नहीं जाती। वो चाहे हंस के कहे, बिल्कुल। चाहे गुस्से से, चाहे मजाक से कहें, उनकी साक्षात भगवान लाज रखते हैं वाणी की। तो आज मैं इतना आनंद ले रही हूँ गांव गांव में कीर्तन करवाकर। एक और गांव में कैसा है, जब मैं कीर्तन करवाती हूँ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, जी मतलब गांव वाले तो इतने गरीब भी होते हैं, फिर भी वो करवाते हैं कीर्तन। गांव घर घर में व्यवस्था करते हैं, कोई बूंदी, कोई रसगुल्ला, कोई प्रसाद, सोन पापड़ी, इतना कुछ प्रसाद की व्यवस्था करते हैं मन बड़े के कारण कि भगवान नाम हमारे घर पे आया।
कुछ भी नहीं है उनके पास, फिर भी वो भगवान मन तो नाम से है। प्रेम करते हैं। पैसा है नहीं है पर मन तो है। हाँ, मन तो इतना बड़ा ब्रिजवासियों को रहता है। मैं कहती हूँ आप शहर में चले जाओ, आपको इतना प्रेम नहीं मिलेगा। ब्रिजवासियों का तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, किसी के घर चले जाओ आपको कोई भी मना नहीं करेगा कि आप यहाँ पे आओ। और मैं जो वैष्णव के वेश में हूँ, वैष्णव वेश में हूँ मैं, मेरा तो इतना आदर करते हैं, मतलब मैं इसका कोई अपनी वाणी बहन से जी, उसका आज वर्णन भी नहीं कर सकती। कलयुग का प्रभाव तो चारों दिशाओं में है हाँ जी, और ब्रज में भी पड़ा है, परंतु आज भी ब्रज की ऐसी महत्वता है कि कोई भी कहीं का कोई व्यक्ति आके दो शब्द कह दे दरवाजे पे, मैया राधे राधे, मैया लेके आएगी हाथ में कुछ ना कुछ, वो कहीं का भी है, उसको हम सही। जानते हैं ना जानते कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल दो शब्द कहने मैया राधे राधे। और ऐसे ब्रजवासी है कि दौड़ के उसकी तरफ जाते हैं, बाबा क्या चाहिए बताओ। ब्रिजवासियों का जो प्रेम है ना, वो तो ठाकुर जी का, समझो तुम्हें साक्षात प्रेम मिल रहा है, जी किशोरी जी का साक्षात मिल रहा है। ये तो मेरा सौभाग्य रहा होगा जीवन में कोई, कि मैं यहाँ पे ब्रिज में आई और कीर्तन करवा रही हूँ और गांव गांव में प्रेम मिल रहा है मेरे को। और ब्रिजवासी इतने बोले होते हैं, दिल के साफ, आपको बात बोलेंगे तो मुंह पे बोल देंगे। जी तो इतना बढ़िया ब्रिजवासी। और मैंने 84 कोस की परिक्रमा मैंने, तो मैंने संतों के मुख से सुना है, जो बच्चे खेलते हैं ना ब्रिजवासियों के, जी छोटे छोटे, जी वो भी राधा रानी के स्वरूप में खेलते हैं, मतलब किशोरी जी और ठाकुर जी के स्वरूप में खेलते हैं। इसलिए किशोरी जी की इतनी कृपा है, मुझे ब्रिजवासियों का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं जीवन में इतने आनंद में हूँ, खुश में हूँ। बस मेरी आखिरी यही इच्छा है कि लोग गांव गांव में इतना कीर्तन करवाएं, इतना भगवान नाम करवाएं कि मेरा भी कल्याण है उसमें, तो उनका भी कल्याण हो जाए। चारों तरफ भगवान नाम गूंजे। हाँ, बस मेरी यही इच्छा है कि भगवान नाम ही हो सब जगह। और अब आप भी दर्शन का आनंद प्राप्त करें। यही हैं दुलारी बाबा, बड़े सरल स्वभाव के संत हैं महाराज। ये बहन जी इन्हीं के आश्रम में रहती हैं और यहीं रह कर के भगवत नाम प्रचार कर रही हैं। धन्य है ऐसे महापुरुषों को और ऐसे सरल हृदय को, क्योंकि श्री जी के चरणों में बैठ कर के भी हृदय अगर सरल नहीं हुआ तो फिर ब्रज में रहने का कोई लाभ नहीं होता। उसी का जीवंत उदाहरण है दुलारी बाबा। बड़े सरल स्वभाव के संत हैं। जब भी आपको ठाकुर जी मौका दें, आप श्रीधाम बरसाना पधारें, प्रियाकुंड के पावन तट पर बाबा महाराज विराजते हैं, आप दर्शन के लिए जरूर आएं। जय श्री बाबा राधे राधे। बहन जी आपसे निवेदन करूं, राम। दो शब्द ठाकुर जी के आप अपने श्रीमुख से गाय के सुना दो। मैं तो किशोरी जी का ही सुनाऊंगी, क्योंकि जी किशोरी जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। जब मुझे कोई कष्ट होता था तो मैं यही 2 लाइन बोलती थी, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। करती है कृपा विश्वानु सुता, वही महल बुलाए जाते हैं। दरबार में श्यामा प्यारी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा विश्वानु सुता, वही महल बुलाए जाते हैं, वही महल बुलाए जाते हैं। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। आज आपने जान्यो कि किशोरी जी कैसे कृपा करती हैं। इन बहन जी को निमित्त बना करके लाडली जी इनसे जो सेवा ले रही हैं वो अपने नाम प्रचार की सेवा, और बहन जी ने भी अपने पूरे जीवन को
ठाकुर जी के नाम में समर्पित कर दिया है। अभी भी 3 गाँव में कीर्तन चल रहा है और बड़ा निवेदन करने के बाद बहन जी का समय मिल पाया है, क्योंकि अभी उनको वहाँ जाना है। 24 घंटे कीर्तन, 24 घंटे कीर्तन, और ब्रजवासियों के घर से टुकड़ा मांग करके पा लेना। धन्य है ऐसी जीवन को, और धन्य है ऐसी श्रद्धा को। और कैसे जीव के ऊपर कृपा होती है। लाडली जी, आप कहीं भी रहें, जब मेरी स्वामिनी जी कृपा करती हैं तो अपने श्री चरणों में बुला लेती हैं। उसका जीवन तो उदाहरण है बहन जी। अमृतसर की रहने वाली हैं, और कैसी कृपा करी स्वामिनी जी ने, इनको अपने श्री चरणों में वास दे दिया। पिछले 10 और 12 साल से बहन जी श्रीधाम बरसाना में रह करके प्रभु के नाम का प्रचार कर रही हैं। आज आपने बहन जी के सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसी निधियों के दर्शन पहुँचते रहें। मैं तो अपने शब्द में कहूँ तो वास्तव में ब्रजमंडल की ये निधियाँ हैं, और समस्त संसार के लिए जीवंत उदाहरण हैं कि किस प्रकार से प्रभु की भक्ति मार्ग पर चला जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दर्शन आप सभी भक्तों को होते रहें। मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे।